नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के अंदर एसबीआई की पेरी से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उसका क्या समाधान है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आपको चेक करनी है पहले, उसके बाद यदि कोई समाधान नहीं होता है तो आप मुझसे संपर्क कर लें। ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मैं 2 या 3 लिंक डालूंगा ग्रुप के, तो आपको किसी एक में ही ज्वाइन होना है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 1000 मेंबर ही आ सकते हैं, जिसमें ग्रुप काफ़ी पहले से ही फुल हैं, 800-900 लोग पहले से ही हैं, इसलिए 100-200 लोग ही आ पाएंगे। तो आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें लेटेस्ट अपडेट जो है वो आता रहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो मैसेज यदि आपके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो आपके नेट की सेटिंग सही नहीं है इंटरनेट कनेक्शन की, तो नेट चेंज करके देख लेना है। अन्यथा आपके सिस्टम में पेरी सर्विस इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल है तो वो सही प्रकार से नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेरी सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं पेरी सर्विस को। जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगने देना है, कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। अभी ये सारा का सारा इंस्टॉल होने की कोशिश कर रहा है, इसको होने देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप के अंदर आपको रहना है और समय समय पर जो भी अपडेट देता हूँ वो उसमें मिलता रहता है। और मेरी सर्विस जो है वो चार्जेबल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहीं आप ये सोचो कि निःशुल्क हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल वर्क है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो चैनल पर भी डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो अभी ये जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ, इसको करना है। पेरी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल वो जो मैसेज आया था पहले, उसमें एक तो नेट चेंज करना है और उसके बाद पेरी को इंस्टॉल करना है। अब कुछ लोगों के ये 1001 वाला मैसेज आता है, तो ये 1001 वाला मैसेज आता है, तो इसका क्या करना है आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल हो नहीं रहा है। अब आपने गलती कहाँ कर रखी है, आपने यदि कंट्रोल पैनल से अपनी पेरी सर्विस को हटा दिया है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। और यदि पेरी सर्विस को वहाँ से नहीं हटाया है तो आपका समाधान हो जाएगा। चलिए अभी हम इसको देखते हैं, सर्विस में जा कर के चेक करते हैं कि इसकी क्या हालत है। सर्विस में पेरी सर्विस यदि नाम आ रहा है ना, तब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यदि यह सर्विस में पेरी सर्विस नाम नहीं आ रहा है, तब आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर भी एरर आ रहा है, हर जगह पे एरर आ रहे हैं। तो इनका पूरा समाधान मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, पूरा का पूरा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पेरी का जो पुराना फोल्डर है उसकी जगह आपको नया फोल्डर जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये पेरी सर्विस के फोल्डर में ही आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आपको दूसरे सिस्टम से लेना पड़ेगा। तो इसको उठा करके आप क्या करोगे, अपने सी ड्राइव के अंदर आप पेस्ट कर दोगे सीधा का सीधा, ठीक है। हम सी ड्राइव में के अंदर इसको पेस्ट कर रहे हैं। चलिए ये पेस्ट हो रहा है, अब ये पेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि वो मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो सर्विस के अंदर पहले रीस्टार्ट नहीं हो रही थी, अब देखते हैं होता है या नहीं होता है हमारा। मुझे लगता है अभी हो जाएगा 100%, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ वो डन करता हूँ। देखिए रीस्टार्ट हो गया हमारा पेरी सर्विस। अब हम साइट को खोल के भी देखेंगे, और कुछ एक सेटिंग जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आपको करनी है। वो सेटिंग सारी सही होनी चाहिए, या पेरी सर्विस को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरीफाई के अंदर ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज आना चाहिए। ये मैसेज तभी आएगा जब आपके पहले से सिस्टम में पेरी सर्विस वेरीफाई है तो, अन्यथा आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी इसको। उसमें ऑप्शन आता है एडवांस का और का, तो एडवांस पे क्लिक करके कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मैन्युअल करनी पड़ेगी। और ये यदि मैसेज, कुछ लोगों की ये मैसेज आता है लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं होता है, तो उसका बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं। सारी कोशिश पहले करनी है, अन्यथा फिर लास्ट का उपाय यही है कि आपको विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब विंडो फॉर्मेट करना कैसे है वो तरीका भी आना ज़रूरी है,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 2 बार विंडो फॉर्मेट कर ली, 3 बार कर ली, 4 बार कर ली। विंडो फॉर्मेट करने की एक बार ही आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ गई तो, अन्यथा ज़रूरत होती नहीं है। पेरी सर्विस के अंदर यदि इंस्टॉल सही से होता है तो पेरी सर्विस के अंदर विंडो फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन आवश्यकता पड़ गई तब की मैं बात बोल रहा हूँ। विंडो फॉर्मेट लास्ट उपाय है, क्योंकि सब में मरीज को, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज को तरह तरह के ट्रीटमेंट दे करके सारी कोशिश कर ली जाती है, लास्ट में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर डॉक्टर बोल देता है अभी अब तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन हमारे सिस्टम की है, जितने भी ड्राइवर वगैरह डालने होते हैं वो डालो, और लास्ट में फिर विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है कि C++ 2013 इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करना है, और आपका सिस्टम पहले चेक कर लेना है कि मेरा जो सिस्टम है वो कितने बिट का है, और वही उसी के अनुसार 32 बिट का है तो 86 वाला डाउनलोड करना है, और यदि आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 वाला डाउनलोड करना है। तो C++ विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है इसको डाउनलोड करना है 2013। और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप में जुड़ जाना, भी ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड होना ज़रूरी है, और ग्रुप के अंदर आपको परमिशन भी दी गई है कि आप किसी भी अपने दोस्तों को, अपने किसी भी मेंबर को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये परमिशन आपको ग्रुप में रहेगी। आप खुद जुड़ सकते हो और दूसरों को जोड़ भी सकते हो, ये आपको ग्रुप के अंदर परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी देखिए हमने C++ 2013 और 15 दोनों डाउनलोड कर लिए। अब दोनों को क्या है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर रहे हैं हम, पूरा इसको इंस्टॉलेशन होने देना। पहले से इंस्टॉल दिखा रहा था उसको रिपेयर कर देना अभी, क्योंकि कोई भी क्रैप्टिंग होती है तो वो निकल जाएगी। चलिए इंस्टॉल हो रहा है ये। अब इंस्टॉल होने देना है। आप मेरे वीडियोस देख करके भी खुद कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट यदि रिमोट दे करके एनिडेक्स से काम करवाओगे तो सर्विस चार्जेबल है, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। ग्रुप में जुड़ जाना है, ग्रुप में फ्री इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, वहाँ से भी आप सूचना ले सकते हो। देखिए 2013 हमने डाल दिया है, अभी 2015 डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको क्लोज करके 2015 डालेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी एरर आता है तो उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंस्टॉल करते टाइम कोई भी एरर आ रहा है तो पहले उस एरर को हटाओ, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। कोई भी एरर आए तो पहले एरर का समाधान करो, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, अन्यथा कोई काम की बात नहीं है। क्योंकि एरर आता रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं, लोग बोलते हैं मैंने सॉफ्टवेयर कर लिया है। बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास कि सर सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल है, सिर्फ मोरफोई नहीं चल रही। तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कहाँ है, सॉफ्टवेयर में होता क्या है, उसी को तो चलाना होता है, और होना क्या है उसमें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। और एक वीडियो देख करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। यदि आप वीडियो देख करके करना चाहते हो तो एक वीडियो देख करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां आती हैं, तरह तरह की बीमारियां आती हैं, तो उसका इलाज भी तरह तरह से करना पड़ता है। मेरे पास जितने कम से कम 800-900 वीडियो डाले हुए हैं, उनमें से लगभग जो बीमारी जैसी आती है उसके अनुसार वीडियो मिलेगा आपको, और उसको देख लेना है। वीडियो आधा देखोगे तो कोई काम की बात नहीं है, और पूरा देखोगे तो आपका प्रॉब्लम जो भी है वो पूरा का पूरा सोल्व होता है। ये मेरा वादा है आपसे। यदि आपने स्किप कर करके देख लिया ना तो मेरा वीडियो मत देखना, कोई काम की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, cmd कमांड टाइप करना है और उसको रन एज एडमिनिस्टर करके, और उसके अंदर आपको लिखना है, वो मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। उसमें SFC फिर स्पेस देना है, फिर वो स्लेस वाला कॉल लगाना है, और स्कैन नाउ पे स्कैन नाउ लिखना है आगे। SFC स्पेस और ये आडा जो स्लेस वाला है उसको करना है, और फिर स्कैन नाउ पे टाइप करना है, और इसको पूरा स्कैन होने देना है। 100% होगा यह पूरा का पूरा। जो भी एरर हैं आपकी वो सारे के सारे ये फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपकी समस्या के अंदर आपको काफ़ी मदद मिलेगी हल करने के लिए। जितने भी एरर हैं ये फिक्स कर देगा ऑटोमेटिक आपका सिस्टम। तो ये भी आपको करना है, ये पूरा कंप्लीट होने देना है, वेट करना है। ये करने के बाद में आपको जितनी भी कुकीज़, हिस्ट्री, टेम्परेरी, जितनी भी फाइल हैं वो सारी की सारी उड़ा देनी है,
उसको उड़ाने के लिए भी मैंने सॉफ्टवेयर बना रखा है। यानी मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ उसमें आपका सारा स्कैन किया जाता है, आपके जितना भी कचरा है उसको सिस्टम से बाहर निकाला जाता है, आपका पुराना जितना भी सिस्टम पड़ा हुआ है अपडेट, जो मतलब बिना काम का फालतू कचरा है सिस्टम से, वो क्लीन करके फिर सुंदर तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया जाता है। और मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये खासियत है कि सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली मैं कोई अलग अलग ड्राइवर डाउनलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत करनी होती है मेरे को पहले कर लेता हूँ मैं और सारा एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मर्ज करके और सुंदर तरीके से उसको बना रखा है। जिसमें भी जिस सिस्टम में भी डालता हूँ उसमें वो रन करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से ये मैं आपको सारे मैनुअल कमांड बता रहा हूँ, और एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्लीन होता है ऑटोमेटिकली, सारा का सारा सिस्टम। जहाँ जहाँ एक तो हम क्या करते हैं, टेम्प लिखते हैं, फिर उसका डिलीट मारते हैं, फिर परसेंटेज टेम्प लगा करके परसेंटेज लगा कर इंटर मार के फिर उसकी फाइलें क्रिप्ट करते हैं, फिर प्रीफेस करते हैं। यानी इस प्रकार से तरह तरह के कमांड लगा लगा करके हमें कचरा साफ करते हैं। वो टेंशन नहीं है, अपना सॉफ्टवेयर सारा सब कुछ रन करेगा। 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सॉफ्टवेयर डन करा करके दे दिया जाएगा। शर्त मेरी यही है कि आपका नेटवर्क स्पीड फुल मिलना चाहिए। नेटवर्क स्पीड आपके एरिया में डाउन है तो मैं काम नहीं करता हूँ। आप मेरे को ये बोलोगे ना मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँ, आप मेरा काम कर दो, नहीं। नेटवर्क स्पीड यदि डाउन है या नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो आपको अपना लैपटॉप या पीसी जो भी है उठा करके नेटवर्क एरिया में जाना पड़ेगा, तभी मैं सपोर्ट करता हूँ, अन्यथा मेरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। ये क्लियर और स्पष्ट है। सूचना इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब आपका जो भी सेव लॉगिन हो जाएगा इतना करने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।